नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम ब्लिस में। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2023 के लिए आप प्री प्लस मेंस की कैसे कर सकते हैं तैयारी। सिलेबस क्या होगा प्री का, मेंस का कॉमन सिलेबस क्या है, किस तरह से पढ़ना है कि प्री भी निकल जाए और मेंस के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, वैकेंसी आ चुकी है। 139 पदों पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। एसीएफ के 14 पद हैं और रेंजर के 126 पदों पर वैकेंसी आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया ऑल एग्जाम प्लेस का तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको कोर्स, टेस्ट सीरीज, है ना, एग्जाम सिलेबस, जॉब नोटिफिकेशन, प्रीवियस पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का एईपी ग्रुप, जहां पर अपडेट मिलती रहेंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप कोई भी डाउट लगे एग्जाम रिगार्डिंग या कोर्स रिगार्डिंग तो आप मुझे भेज सकते हैं। इसे सेव कर लीजिएगा। साथ में एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस प्री प्लस मेंस का आपको बैच मिल जाएगा। अभी ऑफर में मिल रहा है आपको 7,999 रुपए, जिसमें आपको 2 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है, प्लस आपको इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी रहेगा बकायदा, है ना। तो आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस पूरा का पूरा बैच कंप्लीट आपको मिलने वाला है 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में केवल 8,000 रुपए में। और मेंस का बैच लेना चाहते हैं प्लस इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी रहेगा, ये आपको मिल जाएगा 6,000 रुपए में। ये भी आपका 2 ईयर वैलिडिटी के साथ में है, तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप केवल प्री का लेना चाहते हैं तो प्री का कोर्स भी आपको अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी की, तो रेंजर की आप देखेंगे यहाँ पर 126 हैं, जिसमें आपके रेंजर की हैं और एसीएफ की जो है वो है 13 पोस्ट। ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है प्री का जो एग्जाम है वो आपका होगा 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को प्री का एग्जाम डेट आ चुकी है। इसके अलावा मेंस जो होगा आपका, मेंस आपका 2024 में होगा, इंटरव्यू भी आपका 2024 में होगा। दोनों के शेड्यूल आ चुके हैं, है ना। 2024 में ही होगा मेंस भी और इंटरव्यू। तो ये तो बात की बात है। अभी जो हमारे सामने है वो है प्री का एग्जाम। अब आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए जब मेरिट बनाई जाती है मेंस के लिए कि कौन बच्चे मेंस में क्वालिफाई होंगे, तो यहाँ पर जीएस पेपर प्लस सीएस सीसेट दोनों के मार्क्स आपके क्या है, जोड़ के बनाए जाते हैं। मतलब आपका जो भी मेरिट बनेगी वो 400 मार्क्स से बनेगी। 200 मार्क्स का ये वाला, 400 में से आपको टोटल मार्क्स होंगे, उसी के हिसाब से होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं सीसेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट के सिलेक्शन में, है ना। इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भैया जब तक आप सीसेट में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करोगे, जीएस में आप कितने भी अच्छे कर लोगे, तो आपका नहीं निकलने वाला फॉरेस्ट। इसके अलावा आप पिछले साल कट ऑफ भी देख सकते हैं, 300 प्लस गया था। उस टाइम पे वैकेंसी कम थी, फिर भी हम मानेंगे कंपटीशन ज्यादा है, तो 300 प्लस आपको कम से कम लाना है, तब जाके आपका क्या होगा, प्री क्वालिफाई होगा, तो मेंस के लिए आपको मौका मिलने वाला है फॉरेस्ट के लिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए 300 प्लस, जहां पर सीएस, जीएस और सीसेट पेपर दोनों का मिला के आपको 300 प्लस तो लाना ही लाना है ना। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिसमें सीसेट में ही आप देखेंगे उनके सीसेट में 190 तक हैं। 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 190, 180 से 190 की रेंज में है सीसेट में खाली, है ना। तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीसेट का कोर्स ले रखा था और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी उससे पढ़ा था, उनके काफी अच्छे मार्क्स आए। और 2020 में हमारे ऑलरेडी आप देखेंगे 30 प्लस सिलेक्शन भी हैं, है ना। तो अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपका प्री भी क्वालिफाई होगा, साथ में मेंस भी क्वालिफाई होगा। चलिए तो सिलेबस पे बात करते हैं। उसके पहले सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। यहां पर मैंने प्री प्लस मेंस के सब्जेक्ट लिखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर आपको 12 सब्जेक्ट्स हैं जो प्री प्लस मेंस के लिए आपको पढ़ने हैं। 12 सब्जेक्ट में देखेंगे तो एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, है ना। सेम आप देखेंगे करंट अफेयर आपका प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। आईटी और कंप्यूटर आप देखेंगे प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों में ही आपका रहने वाला है। सेम आप देखेंगे साइंस जो है ये भी आपका प्री में भी है, मेंस में भी है, लेकिन मेंस में आप देखेंगे जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो ये 11th 12th लेवल का आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन आपका बेसिक जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, है ना। इसके अलावा एनवायरमेंट भी आप देखेंगे तो प्री में भी है, मेंस में भी है ना। इसके अलावा मैथ्स आप देखेंगे और रीजनिंग आप देखेंगे, ये सीसेट में भी है आपका प्री में
और मेंस में भी आपकी एक यूनिट दे रखी है बकायदा, तो वहां पे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब केवल प्री में एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है, तो प्री में आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हिस्ट्री, ये केवल आपको प्री में पढ़ना है। ज्योग्राफी इंडिया की, वर्ल्ड की, ये केवल आपको प्री में पढ़ना है। पॉलिटी केवल प्री में पढ़ना है ना। इकोनॉमी केवल प्री में पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ये केवल आपको प्री में पढ़ना है। और मेंस में एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, जिसकी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगी जो आपको केवल मेंस में पढ़ना है। तो यहां पर आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं जो कॉमन है। रही बात सी सेट में, तो सी सेट में देखिए इतनी सारी चीजें आती है जिसमें आप देखेंगे मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कम्युनिकेशन के भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, हिंदी आपको देखने को मिलेगी, साथ में डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक हैं पूरे के पूरे किसके, सी सेट के। तो सी सेट में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ये नहीं है कि कम्युनिकेशन वाला पार्ट छोड़ दो, कम्युनिकेशन पढ़ना जरूरी है, बैरियर पढ़ना जरूरी है, कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ना जरूरी है, उसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना जरूरी है। लेकिन कोई भी कोचिंग आपको सीसेट नहीं करवाती है, क्योंकि उनका मेन फोकस होता है जीएस पे। जबकि फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको सीसेट में मार्क्स अच्छे से आएंगे, तभी आप फॉरेस्ट में जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे, प्री आपका क्वालिफाई हो पाएगा। तो एक भी टॉपिक मैं आपका यहाँ पर मिस नहीं होने दूंगा। सब के सब जितने टॉपिक हैं, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, हिंदी, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपका बकायदा कोर्स में कंप्लीट होगा। साथ में हमारे यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस मिलेंगी, है ना। प्री की बात कर ली मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैन आपका टारगेट अगर अभी है एग्जाम निकालने का, तो टारगेट फिक्स कर लीजिए 300 प्लस। जी हाँ, 300 प्लस आपको लाना ही लाना है। इसका मतलब है कि भाई आपके क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन दोनों में कम से कम, 150 क्वेश्चन कम से कम दोनों में आपको करेक्ट करने हैं, तब जाके आपका 300 प्लस का आंकड़ा छू पाएगा। तो मिनिमम इतना तो आपको लाना ही लाना है। पिछली बार 320 के आसपास यूआर का कट ऑफ गया था, 320 के आसपास कट ऑफ गया था। उस टाइम पे वैकेंसी 15 ही थी, इसलिए आपका कट ऑफ ज्यादा गया। लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी ज्यादा है, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम रहे, है ना। लेकिन फिर भी आप 300 प्लस का जो आंकड़ा है इसको लेके चलेंगे तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए, है ना। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर सिलेबस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्री का सिलेबस देखते हैं। प्री का सिलेबस देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। चलिए बात करते हैं प्री के सिलेबस की। तो प्री में आपको पता है 2 पेपर होंगे, एक जीएस पेपर होगा, दूसरा आपका सीसेट पेपर होगा। दोनों 2-2 घंटे के होते हैं, 200 क्वेश्चन मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, सर प्री में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नहीं होती भाई नेगेटिव मार्किंग। हाँ, मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस में नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई। मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। प्री में नहीं होगी, मेंस में बाकायदा फॉरेस्ट सर्विस में नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बाकायदा दोनों के मार्क्स जब जोड़े जाएंगे, प्री आपके सी सेट के और जीएस के, तब आपकी मेरिट बनेगी फॉरेस्ट की, है ना। तो 300 प्लस का जादुई आंकड़ा आपको टच करना है। बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देखेंगे प्री का सिलेबस में पहली यूनिट जो है एमपी की यूनिट है, जहां पे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य वाला पार्ट आता है। कल्चर, लिटरेचर और आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें आपका एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक की हिस्ट्री हो गई। उसके बाद आप देखेंगे लोक कलाएं हो गई, उसके बाद जनजाति हो गई, है ना, त्योहार हो गए, साहित्यकार हो गए, धार्मिक पर्यटन स्थल हो गए। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये केवल आपकी प्री में ही है, मेंस में आपका कोई रोल नहीं होने वाला। इसमें आप देखेंगे एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक की जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी है बेसिकली, है ना। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन करके रखा है स्पेसिफिक कि 19-20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक, है ना, आपका रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए जो आपके सोशल और रिलीजियस हो गए। इसके अलावा बेसिकली आपका इंडिपेंडेंस के बाद का पार्ट भी थोड़ा सा आपको देखना है। फिर आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो ये आपका प्री में भी है और मेंस में भी है ना, जिसमें आपकी नदियां हो गई, पहाड़ हो गई, जलवायु हो गई, मिनरल्स हो गए, खनिज संसाधन हो गए, परिवहन हो गया आपका, है ना, सिंचाई परियोजनाएं हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे कृषि पशुपालन हो गया। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका किस में है, ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों में है।
ऐसे ही आप आएंगे भारत और विश्व का भूगोल, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ये केवल आपको प्री में पढ़ना है, जिसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी आप देख पाएंगे, है ना। ऐसे मिनरल रिसोर्सेस हो गए, है ना। इसके अलावा सोशल जो डेमोग्राफी वाला पार्ट होता है, सेंसस वाला पार्ट होता है, उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर महाद्वीप पे आपको क्वेश्चन होंगे, साथ में आप देखेंगे यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेस पे क्वेश्चन होंगे। फिर आपका आता है एमपी की पॉलिटी, एमपी की पॉलिटी और एमपी की इकोनॉमी। तो ये आपका प्री में भी है और ये आपका मेंस में भी है, तो प्री प्लस मेंस दोनों में ही आपको काम आएगा, एक ही बार पढ़ना है और आप रिवीजन करते रहिएगा इसका, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पॉलिटी जो है ऑल ओवर इंडिया की आपको पढ़नी है, केवल प्री में रहने वाली है ये, जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक ही है। 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, संविधान सभा है ना, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद है। तो ये जो सिलेबस है केवल आपका प्री में ही कॉमन है। साथ में आप देखेंगे इकोनॉमी यहाँ पर आपको दे रखी है, भारत की अर्थव्यवस्था, है ना, जिसमें आपका लिमिटेड टॉपिक ही आप देख पाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनलाइज बैंक है, ये आपके टॉपिक दे रखे हैं। इसी प्रकार आपका साइंस टेक वाला पार्ट देखेंगे तो भैया प्री में भी है, मेंस में भी है। मेंस में डिटेल में होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में, लेकिन काफी चीजें जो होती है कॉमन ही रहती हैं। तो भाई आपको प्री में तो डिटेल में मेंस में तो डिटेल में ही पढ़ना है, प्री में ओवरव्यू आपको पढ़ना है कि जो मौलिक सिद्धांत हो गए, बेसिक रूल्स हो गए वो, है ना। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर में या इसरो में जैसे कुछ कामयाबी हासिल की तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन। एनवायरमेंट आपको वहां पर डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर केवल सब्जेक्ट का नाम उसने लिख दिया है कि पर्यावरण और जैव विविधता, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, केवल सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आएगा तो भाई सब कुछ आ सकता है। तो एनवायरमेंट आपको प्री में भी डिटेल में पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे बायो वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, हेल्थ वाला पार्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे फिर एनवायरमेंट के पॉल्यूशन वाला पार्ट है और डिजास्टर वाला पार्ट है। तो ये प्री में भी है और मेंस में भी है। तो साइंस वाली जो यूनिट है आपको प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे करंट अफेयर जो है, नेशनल, इंटरनेशनल, एमपी, स्पोर्ट्स, ये आपका प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों ही में ही आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आईटी एंड टेक्नोलॉजी, तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट प्री में भी है और मेंस में भी है। तो एक बार आप ये टॉपिक कर लेंगे तो आपका प्री भी कवर हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर आपका 10th यूनिट जो कि आपके आयोग वाली है। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक उसने मेंशन करके रखा है कि ये यूनिट होनी चाहिए। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपीएससी, ऐसे एमपीपीएससी हो गया, है ना, कैग हो गया, नीति आयोग हो गया। तो ये आप ऑलरेडी पॉलिटी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उसको अलग ना करके इसने एक यूनिट बना दी है पॉलिटी की जहां पर आयोग है। तो ये आपको पढ़ना है, ये केवल और केवल आपको प्री में देखने को मिलेगा, मेंस में इसका कोई रोल नहीं है। तो प्री के हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। चलिए, तो ये सिलेबस हुआ प्री प्लस मेंस का, जिसमें आपने देखा 5 यूनिट जो है, 5 से 6 यूनिट जो है, बेसिकली 6 यूनिट जो है वो आपकी क्या है, प्री प्लस मेंस में भी है, प्री में भी है और मेंस में भी है। तो आपको ज्यादा एफर्ट्स इन यूनिट में देना है, क्योंकि भाई आपका प्री का सिलेबस भी कवर होगा, साथ में मेंस का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा मेंस के लिए, अगर आप ये 6 यूनिट जो हैं वो आप अच्छे से कवर करते हैं, जो प्री में भी है और मेंस में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर, सीसेट वाला पेपर है, उसका सिलेबस भी जान लीजिए। तो उसमें आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन 1 यूनिट है ना। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल यानी कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट 1 यूनिट है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई, बेसिक अर्थमेटिक हो गया, और हिंदी लैंग्वेज आपका कम्युनिकेशन वाली हो गई, और कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट में मैंने आपको बता ही दिया था, मैथ्स आपको पढ़ना है यहाँ पर, है ना, रीजनिंग आपको पढ़ना है ना। इसी प्रकार आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन पढ़ना है, 5 क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है ना। कॉम्प्रिहेंशन के काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही गद्यांश आपको बनाने हैं, है ना। तो ये, और साथ में हिंदी का बेसिक आपको आना चाहिए, ग्रामर का। तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यहाँ पर अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो जीएस पेपर में कम भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए जीएस पेपर का कट ऑफ आपका सिविल सर्विस का क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन दोनों के मार्क्स आपके अच्छे हैं तो फॉरेस्ट का आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सीसेट में अच्छी से मेहनत कर लेते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार मैं आगे बात कर लेता हूं
आपके यहाँ पर मेंस के सिलेबस की। तो मेंस के सिलेबस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पेपर होगा जिसमें आपके 150, जी हाँ 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जिसमें 2 खंड होते हैं, सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा ए सेक्शन, दूसरा होगा बी सेक्शन। ए सेक्शन में मध्य प्रदेश एमपी जीके की 3 यूनिट होंगी, 1 यूनिट करंट अफेयर की होगी और 1 यूनिट जो होगी आईसीटी की होगी। तो 3 यूनिट आपकी एमपी की, 1 यूनिट आपकी आईसीटी की और 1 यूनिट करंट अफेयर की। एमपी के अगर प्रश्न देखें तो 35 प्रश्न फिक्स होते हैं। आईसीटी प्लस करंट अफेयर के आप प्रश्न देखें तो 15 क्वेश्चन यहां से फिक्स होते हैं। टोटल आप देखेंगे 50 गुणा 3 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। 150 मार्क्स का पेपर में ए आपका सेक्शन होगा। ऐसे ही आप सेकंड में जब आएंगे तो वहां पर आपका फॉरेस्ट्री होगी। फॉरेस्ट्री के यहाँ पर 4 यूनिट होती है ना। 6 यूनिट आपकी समान विज्ञान होगी, जिसमें मैथ्स रीजनिंग की 1 यूनिट होती है, एमपी की ट्राइब की 1 यूनिट होती है ना, एनवायरमेंट की 1 यूनिट होती है। अभी अब मैं आगे आपको समझाऊंगा है ना। तो टोटल यहाँ पर 10 यूनिट होंगी। 10 यूनिट में आप देखेंगे यहाँ पर आपके 100 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का आपका सेकंड सेक्शन होगा। टोटल आपका पेपर होगा 450 मार्क्स का। पेपर जो मेंस का होगा 450 का होगा। 50 मार्क्स का ही केवल आपका क्या है यहाँ पर इंटरव्यू होगा। 500 मार्क्स का क्या है यहाँ पर आपका तैयार किया जाएगा बेसिकली मेरिट। तो आपका जो सिलेक्शन है ये 500 मार्क्स पे ही देखा जाएगा है ना। इसके अलावा 3 घंटे का आपका पेपर होता है ना। रही बात यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा है ना। मैंने ऑलरेडी बता दिया एमपी के 35 होंगे है ना। भारत और सामान्य ज्ञान जो करंट अफेयर वाला है उसका 10 और 5 प्रश्न आप देखेंगे आईटी सेक्शन और उसके आपको देखने को मिलेंगे। तो आईसीटी और वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जी हाँ, 3 मार्क्स आपको सही के लिए दिया जाएगा और 1 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाएगा, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। सही करोगे 3 मिलेगा, गलत करोगे 1 कटेगा। ठीक है, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। केवल आपकी नेगेटिव मार्किंग किसमें होती है? मेंस में होती है, प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी न्यूनतम मार्क्स नहीं है। 50 में से आप 0 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। लेकिन मेरिट में फर्क पड़ सकता है, लेकिन वैसे आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे कि भाई 50 में से मेरे को 20 लाना है या 10 लाना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है ना। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर तो सिलेबस में आप देखेंगे सेक्शन ए जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट है प्री का, है ना। 5 यूनिट जो है कॉपी पेस्ट है प्री की। जैसे आप देख पाएंगे जो प्री की यूनिट 1 है वही यहाँ पर यूनिट 1 है बेसिकली। मध्य प्रदेश का इतिहास और सांस्कृतिक साहित्य वाला, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर और मध्य प्रदेश वाला। सेकेंड यूनिट आप देखेंगे आपका मध्य प्रदेश का भूगोल है, जो यूनिट 3 है वहां पर प्री में, वो यहाँ पर यूनिट 2 है ना। एमपी वाला जो 3 यूनिट है पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट रहेंगी यहाँ पर। सेम देखिए पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। इसी प्रकार आप देखेंगे पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो मध्य प्रदेश की वहां पर है वो यहाँ पर 3rd यूनिट है। पॉलिटी इकोनॉमी सेम है, एज इट इज कॉपी पेस्ट बिल्कुल, है ना। इसके बाद 4th यूनिट जो है ये भी करंट अफेयर वाली जो आपकी प्री में है वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट है। इसके बाद आपकी 5th यूनिट जो है बेसिकली आईसीटी की, ये भी एज इट इज देखिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं है ना। तो ये आप देख रहे हैं जो सेक्शन ए है पूरा का पूरा प्री का ही सिलेबस है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, पूरा एज इट इज आपको वही पढ़ना है जो आपने प्री में पढ़ा है। तो प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। रही बात सेकंड सेक्शन की, तो सेकंड सेक्शन जो है फॉरेस्ट्री और समान विज्ञान का है, जिसमें आप देखेंगे 4 यूनिट है। पहली यूनिट है फॉरेस्ट्री की, जिसमें फॉरेस्ट्री का बेसिक है, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, जहां पर आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट्री क्या होती है ना, वन कितने प्रकार के होते हैं और मध्य प्रदेश में क्या है, ये पूरा आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो आपके पेड़ हैं, इंपॉर्टेंट ट्री हैं, उनके कमर्शियल नाम, आपके साइंटिफिक नाम, बॉटेनिकल नाम, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है आपकी यूटिलाइजेशन वाली, जहां पर आपको वन उपयोजन के बारे में पढ़ना होता है, जहां पर आपका मोटा मोटी देखेंगे तो भाई किस तरह से पेड़ की कटाई होती है, लकड़ी किस तरह से आपके जो लट्ठे होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो पूरी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपके जो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लकड़ी के अलावा जो प्रोडक्ट होते हैं जंगल से हमें प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके क्या यूजेस है, वो आपको पढ़ना होता है।
थर्ड यूनिट जो है केवल और केवल फॉरेस्ट पॉलिसी से रिलेटेड होती है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड होती है, जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कैसी है ना। आप कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन पे बेस्ड हो गए, अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं फॉरेस्ट पॉलिसी पे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ आपका एक्ट क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, एनवायरमेंट एक्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है ना, मध्य प्रदेश में लोक वानिकी एक्ट क्या है। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पढ़ना है, साथ में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में भी चर्चा करूंगा, फिलहाल आप यहाँ पर जान लीजिए कि यूनिट कौन सी है ना। थर्ड यूनिट है जो कि आपकी होने वाली है फॉरेस्ट्री की। फोर्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट है फॉरेस्ट्री की, वो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे। जी हाँ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से आपका इंजरीज होती हैं बेसिकली आपकी मैन के द्वारा, एनिमल के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट फायर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, ग्रेजिंग क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है। तो पूरा का पूरा फोर्थ यूनिट जो है आपकी क्या है, वन रक्षण पे आधारित है। अब ये आपकी 4 यूनिट हैं जिससे आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो काफी वेटेज रखती है फॉरेस्ट्री, है ना। इसी प्रकार फिफ्थ यूनिट जो है मध्य प्रदेश की जनजाति है, और ये ऑलरेडी आप प्री में कवर करोगे ही, है ना। तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल में चीजें हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने प्री में अच्छे से ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है ना, तो आप अच्छे से इस यूनिट को कवर कर पाओगे। फिर आपकी आती है यहाँ पर 6th यूनिट जो कि केमिस्ट्री की है, रसायन है, जहां पर मोटा मोटी आप देखेंगे पूरा पढ़ने पर 3 ही टॉपिक है मोटा मोटी। एक है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, जो अलग अलग टाइप की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे यौगिक हो गए इंपॉर्टेंट, रासायनिक यौगिक एसिड बेस हो गया, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे धातु अधातु किस तरह से आपकी दे रखी हैं, वो आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो दैनिक जीवन में यूज होने वाले बेसिकली आपके कार्बनिक यौगिक हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। कृत्रिम बहुलक हो गया। तो ये आपकी केमिस्ट्री की यूनिट होने वाली है। इसके बाद आपका आता है भौतिकी। तो भौतिकी में भी आप देखेंगे, फिजिक्स में भी आप देखेंगे, तो मोटा मोटी मेंस में 3 ही टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, एक पहला है आपका एनर्जी पे, एनर्जी में कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन एनर्जी। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर आपकी यूनिट जो है वो है लाइट पे, है ना, लाइट पे आपकी यूनिट है, प्रकाश पे आपकी यूनिट रहेगी। तीसरी आप यहाँ पर देख पाएंगे यूनिट जो है बेसिकली वो यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और आपका चुंबक, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे यूनिट होने वाली। तो 3 यूनिट आप देखेंगे, 3 टॉपिक है मोटा मोटी। एक आपका एनर्जी वाला, दूसरा आपका लाइट वाला, तीसरा आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला। तो ये 3 यूनिट जब आप कर लेते हैं, इनके न्यूमेरिकल कर लेंगे, खासकर न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। थ्योरी क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में न्यूमेरिकल पे काफी जोर दिया जाएगा। और जो न्यूमेरिकल होंगे 11th 12th लेवल के होते हैं, और आपको 11th 12th का ही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे जो कॉमन टॉपिक यहाँ सिलेबस में मेंशन है उनके लिए, है ना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी आप देखेंगे तो भाई आपका पोषण के कितने प्रकार होते हैं, फिर मनुष्य के बारे में पूरा का पूरा आ जाएगा, पाचन तंत्र आ जाएगा, है ना। मनुष्य की पूरा बॉडी सिस्टम है वो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आप देखेंगे पौधों में किस तरह से आपका परिवहन होता है, जंतुओं में किस तरह से होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में पूरा देखिए मानव का यहाँ पर पूरा दे रखा है, पूरा तंत्र आपको दे रखा है, उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे आपका रुधिर के बारे में हो, ब्लड के बारे में हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पौधों में किस तरह से प्रजनन होता है वो आपका यहाँ पर दे रखा है ना। अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन, ये सब आपका दे रखा है। साथ में डीएनए और आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि बायो में भी आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। 11th 12th के इवन आपको कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। मैं आपको सब कवर करवा रहा हूँ, मैडम बकायदा आपको सब कोर्स में कवर करवाएगी, तो ये आप पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। फिर आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आप देखेंगे तो ये आपका प्री में भी सेम ही है, मेंस में भी सेम ही है, बस प्री में सब्जेक्ट का नाम लिखा है, यहाँ पर आपको बकायदा डिटेल में आपको सिलेबस बता दिया है उसने कि भाई बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ना है ना। आपको यहाँ पर बायोग्राफिक जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, नेशनल और लोकल लेवल पे बायोडायवर्सिटी अच्छे से पढ़नी है। तो बायोडायवर्सिटी पे पूरा का पूरा एक यूनिट आप देख पा रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर आएंगे तो एनवायरमेंट, पॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाएगा, है ना, टाइप ऑफ पॉल्यूशन। फिर आप आएंगे तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट चालू हो जाएगा यहाँ पर। फिर थोड़ा सा आप आएंगे तो आपका यहाँ पर पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट वाला पार्ट आ जाएगा।
तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, प्री में भी कुछ क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल सकते हैं, मेंस में भी आपको कुछ क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर आपकी लास्ट यूनिट जो है वो मैथ्स एंड रीजनिंग की है। इसमें आप देखेंगे एक सेक्शन है जहां पर पूरा का पूरा अर्थमेटिक है, जो कि आपका सी सेट में भी आएगा, जो कि आपका मेंस में भी आएगा। फिर आपका यहाँ पर एलजेब्रा जो है काफी डिटेल में आपको दे दिया है कि एलजेब्रा पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एलजेब्रा के बाद आपका ज्योमेट्री आपको डिटेल में पढ़नी है ना। इसके बाद आप देखेंगे टिग्नोमेट्री आपको डिटेल में पढ़नी है, टिग्नोमेट्री आपको डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली आपका यही आपका सिलेबस है, साथ में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो भाई यही चीज आपको सी सेट में भी पढ़नी है, यही चीज आपको मेंस में ही करनी है, तो ये कॉमन है। तो ये पूरा का पूरा मैंने डिस्कशन किया आपको किस तरह से आपका प्री का सिलेबस होगा और मेंस का सिलेबस होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया हो, कैसे हमको पढ़ना है, उस पे मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। इसकी बुक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि मेंस की क्या बुक्स हो सकती हैं, प्री की क्या बुक्स हो सकती हैं, और प्री की स्ट्रेटजी पे भी मैं अभी आपके लिए वीडियो लेके आता हूं कि किस तरह से सी सेट की प्रिपरेशन की जाए और आप प्री की प्रिपरेशन की जाए, जीएस पेपर की प्रिपरेशन की जाए। तो इस पे एक पूरी सीरीज आने वाली है ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए। और कोर्स हमारे चल रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस का बैच है ना, मेंस का बैच, प्री का बैच, इसके अलावा सी सेट का बैच भी आपको मिल जाएगा। तो आप कोई डाउट लगे तो नीचे दिए नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्री प्लस मेंस बैच मिल जाएगा, मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस बैच मिल जाएगा, प्री का बैच मिल जाएगा, सी सेट का बैच मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।